हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। आज की सुबह रोज़ की तरह बहुत 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 अच्छी है। मेरा अफर्मेशन हो गया है, मेडिटेशन हो गया है और मैं आ गई हूँ गार्डन के पास, जो आपको दिखा देती हूँ ग्रीनरी। और ग्रीनरी के साथ सबसे पहले दिखा देती हूँ आपको नारियल का झाड़। नारियल का झाड़ जो बहुत सुकून देने वाला, बहुत ठंडक देने वाला और बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। और इस तरह से गार्डन में आ जाते हैं सब वॉक करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए। तो हमेशा मैं गार्डन के पास ही आके बोलती हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम पावरफुल सोल, आई एम लवफुल सोल, आई एम प्योर सोल, आई एम नॉलेजफुल सोल। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ प्यार फैलाती हूँ और प्यार ही पाती हूँ। मैं मूल्यवान हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं बेस्ट हूँ। I attract the right people, circumstances, situation that increases my income. My income increases now. My income is always increasing. I am always taking action that grow my prosperity. My financial situation is always improving. My income is always increasing. I am a magnet for all things prosperous. The more money I give away, the more money I receive. I give money because I love to give. My God is with me. My mind is with me. आज जो भी लोग मुझसे मिल रहे हैं वो बहुत खुश है। मेरे पास बहुत सारी खुशियाँ हैं। मैं पैसे और अमीर लोग के बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। मैं जो भी एक्शन लेती हूँ मुझे पैसों की तरफ ले जा रहा है। किसी को माफ़ कर देना, किसी की बुरी बात को भूल जाना मेरे लिए बहुत आसान है। इस तरह से मैं हमेशा माफ़ करने की आदत रखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि मैं किस तरह से माफ़ कर दूँ। जो आप सोचते हो वो आप बोलते हो और वैसे ही आप बनते जाते हो। तो इस तरह से मेरा अफर्मेशन हो जाता है। तो चलिए मेरे किचन में चलते हैं और देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45 और सुबह सुबह हमारा काम शुरू हो गया किचन में। और उसी के साथ हमारा शुरू हो गया हमारी बेटी का भी काम, जो खुनाफा का ऑर्डर है। तो 48 पीस खुनाफा देना है सुबह में 12 बजे, दोपहर में 12 बजे, सुबह नहीं होती 12 बजे। तो वो सारी तैयारी जो है मेरी बेटी ने कर लिया है। और क्रीम जो है मैं बना के उसको दे दी थी रात में 12 बजे, ताकि ठंडा होते होते सहरी हो गई। तो अभी भी थोड़ी सी नम नम है, गरम, तो वो अभी बनाए तक हो जाएगा। तो इस तरह से सुबह सुबह काम हो जाता है और बहुत आसानी से हो जाता है। और मेरी बेटी जो है सहरी के बाद सोती है, लेकिन आज जब काम है फ्रेंड्स, जब काम होता है तो काम को इम्पोर्टेंट समझा जाता है, फिर उसके आगे नींद भी कोई काम की नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा 48 पीस का खुनाफा का ऑर्डर है। और अगर आपको खुनाफे से मुनाफा कमाना है तो आप भी ये सीख सकते हैं और आप भी अच्छी इनकम ले सकते हैं। हमारे पास प्री रिकॉर्डेड वर्कशॉप अवेलेबल है। इसकी क्लास आपको करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके क्लास खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रोज़ ऑनलाइन में काफ़ी सामान आता ही रहता है और मैं आपको दिखाती रहती हूँ। तो यहाँ पे आ गया है मोज़रेला चीज़, जो बहुत सारी जगह पे काम आता है। वहाँ पे आ गया है, यहाँ पे ब्रेड आ गया है, बहुत सारी जगह पे काम आता है। और प्लस ब्रेड का बनेगा ब्रेड रोल। उसी के साथ मैंने मंगा लिया है क्वांटिटी में हैंड वॉश, क्योंकि इतना थोड़ा थोड़ा मंगाओ तो मुश्किल जाती है। आज मैंने मंगा लिया 5 लीटर और उसी के साथ मंगा लिया डिश वॉश। और मंगाया है मैंने चीज़ और थोड़ा वेजिटेबल्स। तो ये हैंड वॉश है प्रो क्लियर करके। तो अब देखते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम मंगाया है, कैसा है कैसा नहीं, वो तो मैं आपको रिव्यू बाद में ही दूंगी। अगर आपको रिव्यू जानना है तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका रिव्यू दे। सुबह का टाइम है तो गला साफ़ भी नहीं रहता है कई बार, तो रिव्यू जो है मैं हैंड वॉश का आपको बाद में ही दूंगी, जब मैं यूज़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और सुबह 6 बजे ही मैंने चढ़ा दिया था चिकन और अभी बज रहे हैं 6:45। तो ये चीज़ी टिक्का कबाब के लिए चिकन है, जो मैं टिक्का बना ले रही हूँ। और अभी ये गल जाएगी, फिर उसके बाद इसको मैं ठंडा करूँगी और फिर चीज़ी टिक्का कबाब में बनेगा। और उसी के साथ बना रही हूँ मैं मलाई कबाब का सॉस। तो सुबह सुबह जो है लड़कियों के आने के पहले मैं कुछ काम कर लेती हूँ, ताकि उन लोग को ईजी हो जाए।
और आसानी से काम शुरू हो जाए। क्योंकि एक बार अगर मैं काम नहीं शुरू करूँगी और उन लोग उसी के पीछे रहेंगे तो वो मेरा क्वांटिटी काम नहीं होगा। काम तो होगा लेकिन उतना काम नहीं होगा जितना मेरा ऑर्डर्स है, और मुझे ऑर्डर्स भी पूरा करना ज़रूरी है। एक बार हम कमिटमेंट ले लेते हैं कि कुछ काम हम करके देंगे तो फिर वो बिल्कुल पक्की बात हो जाती है कि हमको करके देना ही देना है। तो इस तरह से हम लापरवाही भी नहीं बरत सकते अपने बिज़नेस में, और लोगों को हम धोखा भी नहीं दे सकते, क्योंकि वो उम्मीद पे बैठते हैं कि मेरा पार्सल आज आने वाला है, तो उनकी इफ्तारी रुकी रहती है। अगर वो पार्सल उन तक नहीं पहुंचेगा तो वो इफ्तार कैसे करेंगे? तो इसलिए ध्यान से हम हर एक चीज़ को जो है कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आपको भी बिज़नेस करना है। आप घर बैठे करेंगे क्या? घर बैठ के कुछ मतलब नहीं है। आप कुछ ना कुछ काम करते रहो, अपने आप को बिज़ी रखो। आप अपने आप को बिज़ी रखोगे तो आप खुद इजी फील करोगे, और इजी फील करोगे, माइंड सुकून में रहेगा, जहन सुकून में रहेगा, और इनकम आती रहेगी। और इनकम आएगी तो आपको आपके घर में खुशियाँ भी रहेगी। बहुत सारे लोगों ने हमसे वर्कशॉप लिया है और अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। आपको भी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आप हमसे वर्कशॉप ले सकते हैं। हमारी रेसिपी से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हमारा टेस्ट बहुत अच्छा है। क्योंकि हम हर चीज़ मेजरमेंट के साथ सिखाते हैं, और फ्रीज़ करना कैसा है वो सिखाते हैं। हम किस तरह से चीज़ों को बनाएंगे और किस तरह से कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, सारी डिटेल्स के साथ हम आपको बिज़नेस सिखाते हैं। अगर आपको भी बिज़नेस सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वर्कशॉप खरीद सकते हैं और बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको गोल गोल काटना है। हाँ, गोल गोल काट। पतले पतले मोटे मोटे? बहुत पतले नहीं, बहुत मोटे नहीं। हाँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा कुनाफा बन के रेडी हो गया है और पैकेजिंग हो रही है। तो छोटी छोटी पैकेजिंग होगी, सिंगल सिंगल गिफ्ट देने के लिए। इस तरह से अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे ओवन में भी फ्रेश कुनाफा बन के तैयार हो रहा है। अभी बजे हैं सुबह के 8 और हमारे आलू पराठे रेडी हो गए हैं और बिल्कुल सेक रहे हैं। और इस तरह से हमारे आलू पराठे बनते हैं, बहुत फास्ट और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के होते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और दोनों कुकर में हमने चढ़ा दिया है चिकन बॉईल करने के लिए। तो बहुत सारी जगह चिकन बॉईल करके डालते हैं, तो चिकन बॉईल कर दिया है और वहाँ पे हमारी धुल रही है चिकन। यहाँ चिकन इसलिए धुल रही, किस लिए धुल रही है? सीख बनेगी ना, वाइट सीख और रेड सीख बनेगी। तो चिकन धुल के तैयार हो रही है। और आज बनने वाला है खीमा समोसा, तो उसके लिए भी खीमा तैयार होगा। तो घस घस के जो है हमारे यहाँ चिकन धुल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी सीख बन के तैयार हो रही है, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की होती है। और इसकी भी क्लास हमने करा चुके हैं, जो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की है। और 3 किस्म की सीख हमने इस वर्कशॉप में हम सिखाए हैं। अगर इसका वर्कशॉप आपको लेना है, इसका बिज़नेस करना है या आपको घर के लिए सीखना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सीख की वज़न हो रही है। ये वाइट सीख का वज़न कर रहे हैं हम लोग, और हर चीज़ हम वज़न से ही बनाते हैं ताकि सब एक जैसी दिखे और एक जैसी पैकिंग हो। तो यहाँ पे कुनाफा की पैकिंग हो गई है, बहुत प्यारी पैकिंग लग रही है, बहुत मज़े की है। गिफ्ट देने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ये अभी डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच क्या, अभी और बाकी है बनाने का। जितना हो गया उतनी पैकेजिंग हो गई है। पैकेजिंग इस तरह से होती है कि छोटी सी डिब्बी है अंदर चाशनी के लिए, और एक कुनाफा छोटा सा है, बहुत प्यारा सा, बहुत मज़े का लग रहा है। तो माह रमज़ान है तो इस तरह से गिफ्ट हमारे यहाँ से बन के जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारी सीख बन के रेडी हो गई है, और वाइट सीख और ये रेड सीख बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की बनी है और बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर आपको भी सीख लेना है, आपको भी सीख खाना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं।
और इसके हमने कोर्स कराया, आपको बताया इसके पहले भी कि हमने इसका कोर्स कराया है। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो इसका आप कोर्स ले लीजिए। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उसका वहाँ पे आप जाके कोर्स भी ले सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत तेल या घी जो है बहुत कम लगता है और बहुत आसानी से 5 मिनट्स में ये तैयार भी हो जाती है। इसको आप चटनी के साथ, मायो के साथ डिप करके खा सकते हो। इसको शाम की चाय के साथ भी खा सकते हो। इसको इफ्तार के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको अच्छी फीलिंग चाहिए तो रोटी में चटनी लगाइए, थोड़ा मायो लगाइए, थोड़ा वेजिटेबल्स डालिए और उसके साथ सीख रख दीजिए और उसको रोल करके आप खाइए। या टिफ़िन में बच्चों को देना है तो इस तरह से रोल करके आप दे सकते हो। तो बहुत टेस्टी और बहुत मज़े की ये सीख बन के तैयार होती है और सब लोग बहुत पसंद करते हैं और सॉफ्ट और जूसी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा सारा काम निपट गया है और सारी लड़कियां जो है चली गई है और हमारा इफ्तार भी लगभग तैयार हो गया है और मैं फ़्रेश हो गई हूँ। और ड्रेस जो पहनी हूँ मैं, मेरी ननद ने भेजा था तो मैंने सोचा चलो आज पहन लूँ। तो कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और उसी के साथ हमारे पास एक बहुत दिन से गिफ्ट आके पड़ा है जिसका खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। और भेजने वाला जो है अस्मा आर्टिस्ट 90 है, इनका इंस्टाग्राम का आईडी है। और देखते हैं वो क्या भेजे हैं मुझे गिफ्ट में। बहुत दिन से ये सोच रही हूँ खोलूँ, लेकिन मैंने कहा फुर्सत में आप सब लोग के साथ शेयर करूँगी ताकि हाँ हमारा बच्चा। अभी 2 मिनट्स के लिए आप वेट करो नानी। मुझे 12 मिनट नीचे गार्डन लेके जाना। 2 मिनट्स रुको नानी, ये करके पहले नहीं बना सकते ना। अभी सारे स्टूडेंट्स लोग को ये सब नानी दिखाएगी फिर उसके बाद, ठीक है? ओके नानी, एक बार में आपकी बात सुनती है ना? जल्दी बताओ, आपकी बात एक बार में सुनती नानी? सुनती है ना? जल्दी बताओ। सुनती है ना? तो आपको भी एक बार में सुनने का। जाओ। अच्छा 2 मिनट्स में आते नानी और बना देते हैं। लाइट चालू कर फिर दरवाजा। तो इस तरह से बहुत सारे गिफ्ट्स आके पड़े रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है कि मैं खोल के आप लोग को दिखाऊं। और बहुत दिनों के बाद फिर मैंने सोचा कि आज कर ही लेती हूँ ये काम, ताकि आप लोग से भी शेयर कर लूँ और आप लोग भी खुश हो जाओ देख के कि किसने भेजा है, क्या भेजा है। और मुझे भी पता नहीं कि क्या भेजा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह। तो जो भी भेजता है माशाल्लाह से अच्छी चीज़ ही भेजता है मुझे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जैसी तैसी चीज़ मुझे भेज दिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा दोगे वैसा पाओगे। तो मैं हमेशा माशाल्लाह से हमेशा अच्छी चीज़ ही देना प्रीफर करती हूँ और मुझे रिटर्न्स में उससे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही मिलती है। तो कुछ फ्रेम जैसा लग रहा है मुझे। वाह, कोम्स किचन। आहा अस्मा, थैंक यू वेरी मच। आपने कितना अच्छा, तो अभी खोला नहीं तब भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है। अच्छा, और इसमें कुछ केमिकल की खुशबू भी आ रही है, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं कि क्या है ये। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है एक्चुअली रेजिन आर्ट वर्क। बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है। अस्मा थैंक यू वेरी मच। और अस्मा बता रही थी कि ये क्लास भी लेती है। अगर आपको रेजिन आर्ट की क्लास करनी है तो इनसे कांटेक्ट करिए। मैं इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग को शेयर कर देती हूँ। और ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये स्टोन का जो काम किया है इन्होंने, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी इसके अंदर जो मेहनत का काम है। और ये कब जो है मेरे नाम से कुम्स किचन बना लिया मुझे पता ही नहीं चला। और ये शायद कांच के ऊपर काम होता है। कांच है रियाज? अच्छा, रेजिन आर्ट का जो वर्क होता है वही जो, ओके, ये जो केमिकल है इसका ही काम होता है। और ये आर्ट जो है बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत मज़े का है। और ये टंगा भी सकती हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हुक लगाने का भी है। तो इस तरह से आप अपने घर के लिए ऑर्डर भी कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है
तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास वो लेती है, तो आप वहाँ पर भी उनसे सीख सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हो। आप भी अपना ब्रांड बनाना चाहते हो और इस तरह से डेकोरेट करना चाहते हो, आपके ऑफिस में ही लगाना चाहते हो, आपके ऑफिस का, आपकी कंपनी का कोई नाम हो और आप इस तरह से बनाना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी जगह है अस्मा रेजिन आर्ट। स्क्रीन पे मैं उसका नंबर भी दे रही हूँ और उनका इंस्टाग्राम आईडी भी शेयर कर रही हूँ, आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लगा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि मैंने आज तक अपने नाम से कभी भी इस तरह से कोई फ्रेम नहीं बनाई या रेजिन आर्ट या कुछ भी मैंने अपने लिए नहीं बनाया। लेकिन आज इतने सालों के बाद किसी चाहने वाले ने मुझे इतनी अच्छी चीज़ गिफ्ट दी है, तो मैं इसको ज़रूर लगाऊंगी और मैं हर एक को यही बोलूँगी कि अपनी कंपनी के लिए भी आप लोग ये बनाएं और अपने बच्चों को भी ये आर्ट सिखाइए। ये आर्ट बहुत खूबसूरत आर्ट है, ये वाकई में एक टैलेंटेड लोग का काम है और बहुत अच्छा माइंड भी हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है दिमाग का काम है। अगर अपने बच्चों को आप ये सिखाते हो तो उनका दिमाग जो है शार्प होने लगेगा। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का, और मुझे तो बहुत प्यारा लगा और मैं बहुत खुश हो गई इसको देख के। इतना बड़ा सरप्राइज़ मुझे अस्मा ने दिया कि मैं क्या बताऊं। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच अस्मा। और मैं तो जानती हूँ और मैं इतना बोलूँगी आपको कि आपका काम जो है इतना खूबसूरत है और इतना क्लीन है कि 100% आपकी क्लास ये बहुत अच्छी चलेगी और आपके स्टूडेंट्स बहुत आएंगे आपके पास सीखने के लिए, और ये बहुत कामयाबी के साथ आप इसके साथ आगे बढ़ोगे। तो इसके लिए मैं कोई अच्छी जगह ढूंढूंगी और इस तरह से जैसे हमारा सारस कुनाफा हब की जगह है, उसी तरह से मैं यहाँ पे लगा दूंगी कुम्स किचन और मैं यहाँ पे टंगा दूंगी, जो मुझे बहुत पसंद आया है। और मेरा लोगो भी उन्होंने कलर जो है परफेक्ट किया है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। तो इस तरह से टंगा के मैं ज़रूर लगाऊंगी और आप लोग को फिर से दिखाऊंगी। तो चलिए अभी इस वक्त हमारे किचन में चलते हैं और वहाँ क्या चल रहा है देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आ गई हूँ किचन में और इफ्तार का टाइम नज़दीक हो गया है। आज कलिंगर मंगाया, 2 दिन अच्छा आया और आज कलिंगर ऐसा आया, तो आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो आज जो है मूड थोड़ा कलिंगर के मामले में ठीक है, चलो हो जाता है कभी कभी ऐसा। और मैं बना ले रही हूँ अपने खाने के लिए यहाँ पे ओट्स की खिचड़ी। ये रोल ओट्स है और रोल ओट्स की खिचड़ी बना रही हूँ। मुझे कल कमेंट में किसी ने लिखा था कि मैंने कल जब आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो आपने देखा होगा मेरे वाइट ढोकले, रवे के ढोकले जो अभी भी पड़े, और इसको मैं स्टीम करके फ्रेश करूँगी और यही मैं अभी खाने वाली हूँ। उसके साथ मैं खाऊँगी ओट्स की खिचड़ी। ओट्स की खिचड़ी जो बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी होती है। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि इसके बाद आप क्या खाते हो। जब मैंने इफ्तार में एक ये दिखाया था, ढोकला दिखाया था और क्या था रियाज, ढोकला था, कलिंगर था और इस तरह से 1-2 आइटम थी, ज़्यादा मैं कुछ खाती नहीं हूँ इफ्तार में। तो किसी ने कमेंट में लिखा था कि रात में आप क्या खाते हो। तो मैं बता दूं कि रात में मैं खाना नहीं खाती हूँ, जो इफ्तार में मैं खा लेती हूँ। और सबसे पहले तो इफ्तार में मैं पानी, गर्म पानी, नींबू और नमक, देखिए यहाँ तैयार करके भी रखी हूँ। ये काला नमक है, नींबू निचोड़ूंगी मैं और गर्म पानी में इसको डालूंगी। और हम सब लोग जो है यही पानी पीते हैं। उसके बाद अपना नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो 15 मिनट वहाँ चले जाते हैं। उसके बाद हम अपना फ्रूट और जो भी खाना होता है वो हम खाते हैं। ये मेरा इफ्तार हो जाता है। उसके बाद 1 कप मैं चाय पीती हूँ विदाउट शुगर। उसके बाद हम रात में कुछ भी नहीं खाते हैं। और कुछ लोगों ने पूछा कि आप रात में क्या खाते हो, तो यही है जवाब मेरा कि हम रात में कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत अगर हमको लगता है कि कुछ खाना है या मंचिंग करना है तो कलिंगर होता है, तो थोड़ा थोड़ा हम कलिंगर खा लेते हैं। नानी, हाँ माँ, देखो मेरी है। ओह छोटी बना लिए, वाह तो बहुत प्यारा। रोज़ा नहीं रखते हो? क्यों नहीं रखते रोज़ा? पसंद नहीं है। रोज़ा रखने का सब बच्चे लोग रोज़ा रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मासी अपने लिए बना रही है। अच्छा, मेरी बेटी यहाँ पे चिया सीड भिगाई है, तो चिया सीड भी वो पीती है। चलो हेल्दी हेल्दी इफ्तार, चलो 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 जल्दी चलो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाए थे मलाई कबाब। और अक्सर हम लोग की आदत है, जो भी प्रोडक्ट हमारा बनता है हम फ्राई करके ज़रूर देखते हैं। कोई ना कोई खा लेता है, कभी हमारी मेड, कभी हमारे घर में, कभी कुछ ना कुछ हम लोग यूज़ कर ही लेते हैं, या हमारे हेल्पर्स को भी हम कभी कभी दे देते हैं। तो आज मैं सोची कि थोड़ा सा मलाई कबाब फ्रेश जो है मैं फ्राई करके भी देख लेती हूँ और आप लोग को भी दिखा देती हूँ। हाँ, मुझे आपसे बात करते करते एक बात याद आ गई। कल हमारे साथ क्या हुआ आपको पता है? कल जो है हमारा जो नॉर्मली प्रोडक्ट जो है, जो भी कस्टमर्स मंगाते हैं वो कुरियर से जाता है। तो कुरियर सर्विस अलग अलग कंपनी की होती है, जैसे
डंजो है, वी फास्ट है, या ऐसी इस तरह से बहुत सारे कंपनीज हैं। तो हमने 4 पार्सल एक कोरियर मैन को दिया और देने के बाद 2 पार्सल जो थे कैश ऑन डिलीवरी थे और 2 पार्सल जो है पेड ऑर्डर थे। तो चारों पार्सल हमने उसको दिया। उसको देने के बाद वो 2 ड्रॉप कर दिया जहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी था और 2 पार्सल उसके पास रहा, और जो कैश मिला वो लेके चले गया और जो 2 पार्सल पेड था वो भी लेके चले गया। तो वहाँ पे कस्टमर्स का हमको फ़ोन आ रहा है कि पार्सल अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ, जिन्होंने पेड कर चुका था। अब हम भी हैरान कि कैसे अभी तक पार्सल मिला नहीं, वो तो पहुँचना चाहिए था, हमने तो बहुत देर से निकाल दिया। फिर हमने देखा कि राइडर जो है कहाँ के कहाँ चले गया है, कहाँ के कहाँ निकल गया है, और वो पैसा भी लेके हमारा भाग गया और पार्सल भी लेके भाग गया। फिर ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो भी कुरियर हम करते हैं वो हमारा इंश्योरेंस होता है, तो उसकी वजह से हमारे को सारा तो रिटर्न मिल जाता है, लेकिन कस्टमर्स को कभी कभी ऐसी तकलीफ़ हो जाती है जो टाइम पे पार्सल नहीं मिल पाता है। तो बिज़नेस में इस तरह से बहुत सारी बातें होती रहती है, कभी फ़ायदा कभी नुकसान, ये तो सब चलता ही रहता है। ये आपको माइंडसेट बना के चलना पड़ेगा। ये भी हम लोग कई बार करते करते कई बार हम लोग नुकसान भी उठाए हैं। ये तो अभी हम लोग ने अपना प्रोडक्ट का इंश्योरेंस कराते हैं कुरियर सर्विस के साथ, वरना हम पहले नहीं कराते थे, कभी भी नहीं कराया, और बहुत नुकसान भी झेला। कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 6,000 का हमारा प्रोडक्ट लेके चले जाता था और कस्टमर को फिर हम वापस जो है ना दूसरा प्रोडक्ट बना के भेजते थे। लेकिन अब हमारे को पैसे रिटर्न मिल जाते हैं। तो आप भी अगर नए हो तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आप अपने माइंड में ये बना के रखिए कि थोड़ा फ़ायदा थोड़ा नुकसान चलता है। इससे इसी के साथ साथ आपका नाम होते जाता है, आपके कस्टमर्स बनते जाते हैं, और उसी के साथ आपको एक्सपीरियंस भी मिलते जाता है, और एक्सपीरियंस के साथ आप जो है अपने काम को बढ़ाते रहते हैं, और इसी तरह से आप अपना बिजनेस करते जाते हैं। तो यहाँ पे तेल भी मेरा गर्म हो गया है, तो मलाई कबाब मैं जो है फ्राई कर लेती हूँ। कभी भी तेल जो है बहुत गर्म मत करो। कभी भी तेल बहुत गर्म करते हो तो फ़ौरन जो है चीज़ें जल जाती है, और डालने के टाइम में आपको ये ध्यान रखना है कि साइड से डालो। साइड से डालने से क्या होता है, आपके हाथ में जलने का डर नहीं होता है, भाप आ जाती है कभी कभी, तो वो भी टेंशन नहीं रहता है। और कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप फ्राई कर रहे हो आपका जहन इधर से उधर नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने कल बनाया था ढोकला, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको स्टीम दे दूँ तो ये फ्रेश हो जाएगा। तो मैंने एक छन्नी रख दी है और नीचे पानी रख दिया है। पानी के साथ जो है इसको स्टीम कर लूँगी, और इसको थोड़ा सा मैं ढक देती हूँ। 5 मिनट 7 मिनट इसको स्टीम करूँगी, ये फ्रेश हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी इफ्तार का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैं नींबू का रस निकाल ले रही हूँ, और उसी में मैं ऐड कर दूँगी बहुत थोड़ा सा काला नमक। बहुत टेस्टी लगता है ये, बहुत मज़े का लगता है। और ये गर्म पानी है, मेरे पास जग है तो मैं कर लेती हूँ। आप इस तरह से अपने गैस में भी करके आप अपना तैयार कर सकते हो। और इससे क्या होता है, पेट भी साफ़ रहता है और बहुत शिद्दत की प्यास भी नहीं लगती है, जैसे बहुत सारा पानी पी लेते हैं ना, वैसा भी नहीं लगता है। इस तरह से मैं डेली जो है, ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। आप पियोगे इनसे? क्यों, पियो ना, बहुत अच्छा लगता है। नहीं, शरबत है, शरबत नहीं है वो, मीठा यम्मी है। तो चलिए मैं आपको मेरा इफ्तार भी दिखाती हूँ कि हमारा इफ्तार कैसे तैयार हुआ है। आप तो समारा मेरे घर आ रही अभी। वाह, चलो 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 फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा इफ्तार तैयार हो गया है। ये बना ली है मेरी बेटी ने शरबत कलिंगर का रूह-अफ़ज़ा डाल के, और ये कल ही का चना बटाटा बनाया था हमने। बटाटा नहीं था लेकिन चना बनाया था, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का। अगर इसकी रेसिपी आपको सीखना है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसकी रेसिपी मैं आपको दिखा दूँगी। बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड जो होता है ना, वो ही स्टाइल आज का। का इफ्तार ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा है। आज मैं बोल रहा हूँ कि हाँ। ऐसा नॉर्मली अपन ये सब नहीं रहता है ना। कल क्या था, खाली ढोकला। कल सिर्फ ढोकला और चना बटाटा था। आज ये कौन बनाया शरबत? शरबत फजीलत बनाई, अच्छा, और ये फजीलत क्या है? बनाई। और ये पड़ोस में से आया, हमारे क्या है वो? पड़ोस में से अच्छा, डेली आता है कुछ ना डेली कुछ आता है, तो आज भजिया आया है। एक्चुअली भजिया अपने यहाँ बनते नहीं है ना। भजिया एक्चुअली हमारे पड़ोस से बात हुई थी कि जब मैंने भजिया देखी थी तो मेरे मुंह में पानी आ गया। तो बोले अरे मैं भजिया बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है मुझे कभी भी। तो बोले और वो भी हमको लास्ट रमज़ान में हमारी वो बात हुई थी, तो वो उनको वो ध्यान में था, और बोले थे भाभी इंशाल्लाह अल्लाह हयाती दिया अगले साल तो मैं आपको भजिया दिया करूँगी। तो उनके यहाँ से आजकल डेली भजिया आता है माशाल्लाह। और ये तो भजिया नहीं है,
ये तो है मलाई कबाब है मलाई कबाब है, बहुत गर्म है। अभी मैंने फ्राई किया, देखिए कितना टेस्टी और कितने मज़े का है। तो ये आज हम लोग खाएंगे और ये हमारा इफ्तार माशाल्लाह ना, यही हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। डिनर भी हो जाता है। हाँ, और यही हमारा डिनर भी हो जाता है, यही हमारा इफ्तार है, दैट्स इट। इसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाते हैं। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।